जय श्री श्याम। ओम साई राम। आप सभी भक्तों को मेरा राम राम। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज की जो घटना है यह साईं बाबा के चमत्कार की सच्ची घटना है और 2022 में अर्जुन जो गाजियाबाद में रहते हैं उनके साथ घटित हुई थी। अर्जुन अपनी पत्नी, 2 बच्चों, माता पिता और चाचा चाची और उनके परिवार के साथ एक छोटे से मकान में रहते थे। अर्जुन बताते हैं कि उनके परिवार में एक छोटी सी दुकान थी जिसमें राशन पानी रखा हुआ था और जो उनके पिताजी की थी वही दुकान वह चलाते थे। पर उस दुकान में पिताजी का जितना हक था, पिताजी के मरने के बाद वह दुकान उनके चाचा जी की हो जाती और उनके चाचा जी ने साफ साफ कहा था कि यह दुकान सिर्फ मेरी है, जब भाई मर जाएंगे उसके बाद इस पे मेरा ही हक होगा। तो एक तरह से अर्जुन बताते हैं कि मैं उस दुकान का सिर्फ नौकर ही था, मेरा उस दुकान पे कोई हक नहीं था। मेरे को एक कमरा मिला हुआ था, वह भी बहुत छोटा। तो हमने यह अपनी जिंदगी, अपने हालात बहुत तंगी में काटे हैं। आप ये लगा लीजिए कि जो घर में राजपाट चलता था वह अर्जुन के चाचा चाची का ही चलता था। उनके माता पिता को कोई पूछता भी नहीं था। अब धीरे धीरे अर्जुन के पिताजी की तबीयत बिगड़ने लगी और जो मकान है वो उसके चाचा ने अपने नाम करवाने की पूरी कोशिश करने लगे। पर अर्जुन बताते हैं कि मकान के जो कागजात थे उस पे दोनों के साइन होना बहुत ज़रूरी था, तभी चाचा जी के नाम हो पाता। तो मेरे पिताजी ने साफ इनकार कर दिया था कि मेरे बच्चों का क्या होगा अगर मैं तेरे को ये मकान दे दूंगा। तो फिर पिताजी ने उस मकान में साइन नहीं किए। फिर भी हम वहाँ एक नौकरों की तरह ही रहते थे, जबकि वह मकान हम दोनों परिवारों का था। हमको सिर्फ एक ही कमरा मिला था। अर्जुन कहता है कि जैसे तैसे हम लोगों ने सहन किया सब कुछ, क्योंकि मैं ज़्यादा लड़ाई झगड़े में विश्वास नहीं रखता। मैं चाहता हूँ कि सब मिलजुल कर रहें। हमारे वहाँ पे यानी गाजियाबाद में ही एक बहुत बड़ा रामलीला मैदान लगता है। तो अर्जुन बताता है कि हम हर साल उस रामलीला मैदान में जाते थे। तो इस बार भी मैं, मेरी पत्नी और हमारे दोनों बच्चे, साथ में मेरे चाचा के बेटे के दोनों बच्चे और हमारे पड़ोस में 2 बच्चे और हमारे चाचा के किराएदार थे उनके 2 बच्चे, उन सब ने हमारे साथ अपने बच्चों को मेला देखने भेज दिया रामलीला का। हमने बोला भी कि इतने सारे बच्चों को हम संभाल नहीं पाएंगे, तो उन्होंने कहा कोई नहीं, आप संभाल लोगे, ले जाओ इन्हें भी। बच्चे भी बहुत जिद करने लग गए। मेरा स्वभाव सबको पता था कि मैं मना नहीं कर पाऊंगा, तो जिद करने की जब सबने जिद की तो मेरे से मना नहीं किया गया। तो मैं और मेरी पत्नी सभी बच्चों को लेके अपने साथ आ गए। अब अर्जुन के और उसकी पत्नी के साथ टोटल 8 बच्चे थे। तो वह सब मेला देखने चले गए। मेले में सबने बहुत एंजॉय किया, झूला झूला, खाना खाया और रामलीला देखी। अर्जुन बताता है उसके बाद एक बड़ा झूला था, तो बच्चे उसमें झूलने की जिद करने लग गए। पर मेरी हालत बहुत तंग थी, मुझे अपनी जेब भी देखनी थी। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे और किसी ने अपने बच्चों को झुलाने के पैसे भी नहीं दिए थे। कम से कम थोड़ा बहुत पैसे तो दे देते, लेकिन किसी ने इतना कष्ट भी नहीं उठाया कि थोड़ा बहुत पैसे दे दे बच्चों को। तो फिर मैंने बच्चों से बोला, बेटा यह बहुत बड़ा झूला है, इसमें झूलने से बहुत डरते हैं और डर भी लगता है, तो इसमें नहीं झूलेंगे। तो बच्चे बहुत जिद करने लगे, नहीं नहीं हमको तो इसी में झूलना है, इसी में झूलना है। तो मेरी पत्नी ने भी समझाया कि नहीं बच्चों, इसमें नहीं झूलना, हम आपको कुछ और झुला लेंगे। लेकिन बच्चे जिद करने लगे। तो जब मैं उन्हें बोल रहा था कि इस झूले में नहीं झूलना, यह झूला टूट भी सकता है, ऐसे मैं उनको बहला रहा था। फिर इतने में एक हस्बैंड वाइफ और उनके साथ 2 बच्चे थे। तो वह बोलने लगे, अरे भाई साहब आप झूठ क्यों बोल रहे हो, हम भी तो झूल के आए झूले में, कोई डर वर नहीं लगता बच्चों, और कोई झूला नहीं टूटता, आप झूल लो। तो मेरे बच्चे बोलने लगे कि हमें तो झूलना है झूलना है। तो मैंने उनको बोला कि आप कौन होते हैं बोलने वाले। अर्जुन बताता है, आप हमारे बीच में क्यों बोल रहे हैं, हमारे बच्चों का मामला है, हमें नहीं झुलाना अपने बच्चों को, आप हमारे बीच में क्यों बोल रहे हैं। तो वह आदमी भड़क गया। वो बोलने लगा कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बात करने की मुझसे। तो मेरी पत्नी ने भी बोला कि हम अपने बच्चों से बात कर रहे थे, आप क्यों बीच में आ रहे हैं, आप अपने रास्ते जाइए ना। तो बोला कि अरे बहन जी आप तो नाराज़ी हो गई, मैं तो बच्चों की खुशी के लिए बोल रहा था।
तो ऐसा करते बहन जी, आप रहने दीजिए, मैं बच्चों की टिकट ले आता हूँ, मैं अपनी तरफ से झुलाता हूँ। तो हमने बहुत मना किया कि नहीं, हमें ऐसे बच्चों को नहीं झुलवाना, हमें झुलाना होगा तो हम खुद झुला लेंगे। तो कहते अरे हमसे गलती हुई है तो हम अपनी गलती की माफ़ी भी चाहते हैं और बच्चों को झुला भी देंगे, आप प्लीज़ हमारा कहना मान लीजिए और बच्चों को हम अपनी तरफ से झुला देते हैं, हम उनकी टिकट कटवा देते हैं। हमने मना किया लेकिन वह बहुत जिद करने लगे, तो हमने कहा चलो कोई नहीं, प्यार से बात कर रहे हैं तो बच्चों को झुलवा देते हैं। लेकिन मेरे बेटे ने और मेरे जो पड़ोस की बेटी है उसने मना कर दिया कि हमें इस झूले में नहीं झूलना, ये बहुत बड़ा झूला है, हमें डर लगता है। तो 2 बच्चे हमारे साथ ही रह गए, मेरे और मेरी पत्नी के साथ, और 6 बच्चे मतलब उनका टिकट करवा लिया उन आदमी और औरत ने। तो बच्चे उनके साथ, हम वहीं पे बैठे हुए थे सामने ही बिल्कुल कि बच्चे झूल रहे हैं, हम कहीं नहीं जाएंगे। तो जब झूला स्टार्ट हुआ तो इतने में मेरी पत्नी ने बोला कि यहाँ पे ये बच्चे जिद कर रहे हैं, जो मेरा बेटा और मेरी पड़ोस की जो पड़ोसन जो थी उनकी बेटी रुक गई थी कि ये दोनों बच्चे जिद कर रहे हैं, इन्हें आइसक्रीम खानी है। तो आइसक्रीम वाला भी वहीं पे था, तो बस हम आइसक्रीम लेने के लिए मुड़े ही थे और आइसक्रीम खिला के बच्चों को 5 मिनट हुए होंगे मुश्किल से, बच्चों को आइसक्रीम दिला के झूले के पास आए थे और हम इंतजार करने लग गए कि कब बच्चे नीचे आएंगे। फिर झूला रुका, सब एक एक करके उतरने लग गए। वह औरत और आदमी भी हमें कहीं नहीं दिख रहे थे। पूरा झूला खाली हो गया लेकिन हमारे बच्चे नहीं आए। हम घबरा गए कि हमारे बच्चे कहाँ गए। हमने झूले वाले से पूछा कि भैया क्या सभी लोग उतर चुके हैं? उसने बोला हाँ सभी लोग उतर चुके हैं। हमने बोला कि हमारे बच्चे तो आए नहीं है, हमारे 6 बच्चे झूला में थे। वो कह रहे नहीं, झूला तो पूरा खाली हो चुका है, सब उतर चुका है, आप ही के सामने तभी खाली कर रहा हूँ एक करके। झूला भी हमारे सामने ही रुका था, ये नहीं कि झूला पहले रुका हो। तो हमने कहा ये कैसे हो सकता है, अभी बच्चे तो झूले में चढ़े थे लेकिन बच्चे गए कहाँ? तो फिर हमने उनसे बोला कि भैया आप लोगों ने कहीं सीसीटीवी लगा रखा है? तो उन्होंने कहा नहीं, कैसी बात करते हो, हम कहाँ सीसीटीवी लगाएंगे इतने बड़े ग्राउंड में, हमारा कोई सीसीटीवी वगैरह नहीं है। मैं और मेरे पति बहुत घबरा गए, हमें समझ नहीं आ रहा था हम क्या करें। बहुत मतलब सुध-बुध हम खो चुके थे एकदम से। तो मेरे पति ने बोला अब क्या होगा, ये दोनों बच्चे तो है, हमारे 6 बच्चे कहाँ चले गए जो हमारे साथ आए थे। इससे पहले क्या हुआ था, जब हम लोग झूले में मतलब मेले में आ रहे थे, सचिन बताते, इससे पहले जब हम लोग मेले में एंट्री कर रहे थे तो मेरी पत्नी को गणेश जी की एक बहुत ही प्यारी मूर्ति दिखी थी, जो गणेश जी खड़े हो रखे थे और उन्होंने अपने हाथ में मतलब ढोलक बजाते हुए उनकी मूर्ति थी। तो वह मूर्ति मेरी वाइफ ने मुझे बताया कि मुझे लेनी है। हम गए भी थे उस दुकान में, पर तब तक वह मूर्ति बिक चुकी थी और उसके पास केवल वह एक ही मूर्ति थी। तो मेरी पत्नी कह रही कि मुझे लेनी थी, यह पहले की घटना है, लेकिन वह मूर्ति हमें मिली नहीं। तो मेरी पत्नी बहुत परेशान हो गई कि कहाँ गए, अपना बच्चा तो चला ही गया, साथ में और बच्चे भी चले गए, अब क्या होगा कुछ समझ नहीं आ रहा, अब क्या करें, कहाँ से बच्चों को ढूंढ के लाए। हमने अनाउंसमेंट कराया, जहाँ पे मतलब खोया पाया का अनाउंसमेंट होता है, वहाँ पे भी गए, उन्होंने भी अनाउंसमेंट किया। फिर हम बच्चों को इधर से उधर ढूंढने लग गए। तो सचिन बताते कि जब फिर हम लोग ढूंढते एक दुकान में गए, वहाँ पे भी मूर्तियाँ थी। तो मेरी बीवी अपने सुध-बुध खो चुकी थी, तो उसने बोला, साथ में हमारे दोनों जो बच्चे थे, मेरा बेटा और हमारे पड़ोसी की बेटी, वह भी हमारे साथ में ही थे। तो सुध-बुध खो चुकी थी मेरी वाइफ से, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं मैं। तो चलते चलते हम लोग एक मूर्ति की दुकान में गए, तो मेरी बीवी बोलने लगी अरे देखो देखो, मुझे गणेश जी की वही मूर्ति दिख गई जो खड़े होके ढोलक बजा रहे, मुझे यह मूर्ति चाहिए ही चाहिए, यह मूर्ति ले लो। तो कहीं मैंने वह मूर्ति मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दी, तो मैंने उनको बोला कहाँ है, तो उसने इशारा किया ये नहीं वो मूर्ति। तो फिर वह दुकानदार भी बोला अरे माता जी, यह गणेश जी की मूर्ति नहीं है, यह तो खाटू श्याम महाराज की मूर्ति है। तो मेरी पत्नी बोली नहीं नहीं, यही गणेश जी की मूर्ति है, मेरे को यही वाली गणेश जी की मूर्ति देखनी है। तो कहने लगे कि आपकी पत्नी होश में है, कैसी बातें कर रही है, खाटू श्याम महाराज जी और गणेश जी में अंतर नहीं जानती क्या? तो फिर मैंने बोला कौन खाटू श्याम महाराज जी? हमें खाटू श्याम के बारे में आज तक कुछ पता ही नहीं था। कई लोग होंगे जिन्होंने अभी तक भी नहीं सुना होगा खाटू श्याम के बारे में। तो ऐसे ही हमारे परिवार में किसी को भी नहीं पता था, ना ही मुझे पता था खाटू श्याम जी के बारे में। तो मेरी पत्नी बोली नहीं ये गणेश जी हैं, खाटू श्याम कौन खाटू श्याम, हम तो जानते नहीं कि खाटू श्याम जी को, मेरे को यही मूर्ति दो। तो फिर वो बोले कि आपकी बीबी को क्या हो गया, कैसी बातें कर रही है। तो फिर मैंने उनको दुकानदार से बोला कि भाई थोड़ा पानी दे दे, मेरी बीबी को पिला दे, बहुत परेशानी में हमारे 6 बच्चे खो गए। तो कह रहे 6 बच्चे खो गए? उसने बोला क्या हुआ? तो हमने कहा ऐसी ऐसी बात हो गई थी कि ऐसी ऐसी बहस हो गई थी हमारी। तो उन्होंने बोला कि हम दिला देते, टिकट हम करवा देते,
तो मेरे बेटे ने और पड़ोसियों की बेटी ने मना कर दिया झूलने से। तो 2 बच्चे तो हमारे साथ रहे, लेकिन 6 बच्चे झूले में चढ़ गए, लेकिन वो अब मिल नहीं रहे हैं और पता नहीं वो लोग भी नहीं मिल रहे। तो कह रहे अरे भाई यहाँ तो आजकल बच्चे चुराने वाले भी घूम रहे हैं, कहीं उन लोगों ने तो नहीं आपको बहला फुसला के आपके बच्चों को ले गए। तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर क्या हुआ कि वो कहने लगे कि उनकी पत्नी ने बोला कि मेरे को यही मूर्ति चाहिए। तो अर्जुन कहने लगे कि भाई तू यही मूर्ति दे दे, इसे गणेश जी समझ रही है, यही दे दे। तो उसने बोला कि दुकानदार ने बोला देखो जो ये खाटू श्याम बाबा है ये चमत्कारी बाबा है, इनसे जो भी सच्चे दिल से मांगोगे तो वह जरूर पूरा करेंगे। क्या आप लोगों ने इसके बारे में नहीं सुना? तो अर्जुन बोलने लगा नहीं भाई, हमने अभी तक खाटू श्याम बाबा के चमत्कार के बारे में कभी नहीं सुना। उनकी पत्नी भी जिद करने लगी कि यही मूर्ति दे दो, इसे अच्छे से पैक कर दो आप हमारे लिए, हमें अभी बहुत काम है, हमें बच्चे भी ढूंढने हैं। तो दुकानदार ने बोला मेरे पास अखबार है, मैं उसमें लपेट देता हूँ, पैकिंग तो नहीं है, और इतनी बड़ी मूर्ति की मैं पैकिंग कहाँ से करूँ। पर मैं यही कहूँगा कि इनसे जो भी मांगोगे तो वह जरूर पूरा करेंगे, एकदम से तो नहीं, लेकिन आपके खोए हुए बच्चे जरूर मिल जाएंगे। तो वह अखबार में पैक करके दुकानदार ने वह मूर्ति उन्हें पकड़ा दी, जो मूर्ति अर्जुन की वाइफ ने अपने पास रखी। अर्जुन की वाइफ ने दुकानदार की तरफ देखा और फिर पूछने लगी क्या सच्ची में है बाबा चमत्कार करते हैं? दुकानदार बोला हाँ बहन, ये सच्ची में चमत्कार करते हैं। तो अर्जुन की वाइफ ने उस मूर्ति के सारे अखबार हटा दिए, न्यूज़पेपर सारे खोल दिए और बाबा की मूर्ति को अपने हाथ में देख के उनकी आंखों में आंखें मिला के बोली बाबा आप चमत्कारी हो ना, सब आपके चमत्कार जानते हैं ना, आपको पहचानते हैं ना, मैंने तो आपको पहली बार देखा है और वहाँ भी मैं आपको गणेश जी मान के ले बैठी बाबा, क्योंकि मेरे को आपके रूप में ही गणेश जी का रूप दिख रहा है। बाबा अगर आप सच में चमत्कार करते हो तो मेरे जितने भी खोए हुए बच्चे हैं 6 के 6 उनको आज ही लौटा दो, नहीं तो मैं आपकी मूर्ति को यहीं छोड़ दूंगी। अब तो मैंने यह मूर्ति ले ली है, लेकिन आप मेरे बच्चे लौटा दो तभी ले जाऊंगी आपको घर, नहीं तो मैं आपको घर नहीं ले जाऊंगी। तो पता नहीं वह सुध-बुध खो चुकी थी। तो उनके पति भी बोले ऐसे क्यों बोल रही हो, अब तुम भगवान है, ये ऐसे नहीं करते। कहती नहीं, मैंने तो बस मेरे और बाबा के बीच की बात है, आप बीच में मत बोलो। तो वह मूर्ति उनके हाथों में थी, सिर्फ अपने मतलब कंधे पे मतलब गोदी में जैसे बच्चों को नहीं पकड़ते वैसे उन्होंने वह मूर्ति पकड़ी हुई थी। फिर उनको पता नहीं क्या हुआ, एकदम से अपने पति से बोलने लगी कि उस तरफ चलो, मेरे को पता है वहाँ बच्चे हैं। तो उनके पति ने बोला तुम कैसी बात कर रहे हो, उधर कहाँ जाना है, बच्चे बाहर की तरफ गए होंगे, बाहर की तरफ ढूंढते हैं। तो दुकानदार ने बोला यहाँ साइड में पुलिस वाले भी, एक बार आप पुलिस वाले से कंप्लेंट करवा लो। तो उनकी पत्नी ने कहा यहाँ पुलिस से कंप्लेंट करा के जहाँ मैं बोल रही हूँ उसी तरफ चलो मेरे पीछे पीछे। फिर उन्होंने पुलिस वाले से कंप्लेंट करवाई। फिर पुलिस वालों की उनकी पत्नी का आप भी चलो मेरे साथ, मैं बोल रही मेरे साथ चलो, बच्चे वहीं होंगे, मेरे को ऐसा पूरा विश्वास है बच्चे वहीं होंगे। फिर जब पुलिस वाले सब वहाँ गए तो वहाँ 6 के 6 बच्चे, एक कमरा था वहाँ पे, मतलब टेंट सा बना हुआ था, उसके अंदर थे। उन बच्चों के हाथ वाथ बांध के, और भी बच्चे थे, उनके बच्चे तो थे ही, उसके साथ साथ 8-10 बच्चे और भी थे जिनके हाथ वगैरह बांध रखे थे, और पीछे की तरफ एक ट्रक भी खड़ा था। तो टाइम पे पहुंच गए, नहीं तो वह बच्चे उनके हाथ से निकल जाते। सभी बच्चों को मतलब ले लिया गया, पुलिस ने सबके हाथ खोले, सभी बच्चे मिल गए थे। तो सब मतलब आप यह नहीं समझोगे सब कितने खुश हो गए थे। और अर्जुन और उसकी पत्नी की तो मतलब खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा था। उनका अपना बेटा तो मिला ही मिला, साथ में जो उन्होंने जिम्मेदारी ली थी और बच्चों की, उसकी वजह से वो ज्यादा दुखी थे। तो वहाँ भी मिले तो उनको बहुत ज्यादा खुशी हुई। तो अर्जुन ने बोला कि तुम्हें किसने बताया कि बच्चे यहाँ है? तो उनकी पत्नी बोली मुझे कुछ समझ नहीं आया, जो मैंने ये बाबा की मूर्ति है अपनी गोदी में ऐसे कंधे पे रखा था, तो मेरे कानों में ऐसे लगा कि बाबा की आवाज गूंजी कि बेटा उस साइड जा, तेरे बच्चे वहीं पे मिलेंगे सबके सब, तू उधर जा, जहाँ मैं बोल रहा हूँ तू उसी तरफ जा, बस मेरा कहना मान, मेरे पे विश्वास कर। तूने बोला है ना कि अगर मैं चमत्कार करता हूँ तो मेरे चमत्कार पे विश्वास कर, तू उस तरफ जा, तेरे बच्चे मिल जाएंगे और फिर जाके तू मेरी स्थापना करना अपने घर में। तो अर्जुन ने कहा सच्ची है? उसने कहा हाँ ये सच है। बाबा ने मतलब अपनी आवाज मेरे कानों तक पहुंचाई और फिर हमें यहाँ आई, बच्चों जो और बच्चे मिल गए। तो यह चमत्कार, आप बताओ यह चमत्कार नहीं तो क्या है? बाबा सच में चमत्कार करते हैं और हर एक हारे का सहारा बाबा ही बनते हैं भक्तों। और उस दिन के बाद से अर्जुन की पत्नी ने वह जो मूर्ति है वह अपने ही पास रखी और वह मूर्ति वो किसी को भी नहीं दिखाती। वो कहती है यह सिर्फ मेरे और मेरे बाबा के बीच की बात है, आप खाटू श्याम बाबा को मानते हो, कोई भी मानता है तो वह अपनी अलग से मूर्ति लाई, यह सिर्फ मेरी मूर्ति है, इससे सिर्फ मैं बात करूंगी, किसी को भी नहीं दिखाती। इवन मतलब जो
उनके हस्बैंड है अर्जुन, उनको भी नहीं दिखाती। वह कहती है जब भी मैं कहीं जाऊंगी तो ये सिंदूक में बंद करके जाऊंगी, तो मतलब ताला लगा के जाती है उस मूर्ति को, किसी को नहीं दिखाती। और बाबा उनकी सुनते भी हैं। पता नहीं ये कैसा भक्त और बाबा का कैसा रिश्ता है, होते हैं ऐसे रिश्ते भी। तो कहते हैं हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। आप बताएं भक्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? कहानी नहीं, यह सत्य घटना है और एकदम सत्य घटना पर जो मेरे को पता है वह मैंने आपको बताई है। अगर आज का यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री श्याम ओम साईं राम लिखना ना भूलें। तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि और एक बार जोर से बोलिए हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।